Hey guys, welcome back to our channel. In the previous video, we learned about kinds of articles and now we will talk about main articles. So without wasting any time, let's get start a video. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था, आज हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स 3 टाइप्स के होते हैं: वीक आर्टिकल्स, मेन आर्टिकल्स और जीरो आर्टिकल्स। वीक आर्टिकल्स होते हैं हिज, हर, आर और देयर। मेन आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द। वीक आर्टिकल्स भी हम जानते हैं और मेन आर्टिकल्स को भी हम जानते हैं, लेकिन जीरो आर्टिकल्स क्या होते हैं? जीरो आर्टिकल्स होते हैं कोई भी आर्टिकल नहीं। जी हाँ, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आर्टिकल्स का यूज ही नहीं होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम जीरो आर्टिकल्स के अंदर रखते हैं। अब बात करते हैं मेन आर्टिकल्स की, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो मेन आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द। अब जैसे कि हमने बड़ी बड़ी बुक्स में पढ़ा है कि जो ए है वो इंडेफिनिट चीज़ों के लिए यूज होता है, एन भी इंडेफिनिट चीज़ों के लिए यूज होता है, और जो द है वो डेफिनिट चीज़ों के लिए यूज होता है। फिर हमने पढ़ा है जो ए है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, और एन है ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। लेकिन जो द है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही नाउन के लिए यूज होता है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि जो ए है उसका यूज जनरल केसेस में किया जाता है, एन का यूज भी जनरल केसेस में किया जाता है, लेकिन जो द है इसका यूज किया जाता है स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, स्पेसिफिक केस के लिए। अब बात कर लेते हैं ए और एन के बारे में। तो हमें पता ही है ए और एन का जो यूज़ है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो बोल दिया, लेकिन ये कैसे पता लगे कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? हमें तो नहीं पता कि क्या है, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो काउंटेबल हैं और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अनकाउंटेबल हैं। तो इसके लिए जो सिंपल सी ट्रिक है वो ये है कि कोई भी चीज़ आप ले लो, अगर उसका प्लूरल बन रहा है, ठीक है, तो वो काउंटेबल है, और अगर प्लूरल नहीं बन रहा है तो अनकाउंटेबल है। जैसे बॉय, बॉय का प्लूरल होता है बॉयज़, तो ये काउंटेबल है, ठीक है। गर्ल, एक लड़की, और गर्ल्स बहुत सारी लड़कियां, तो इसका भी प्लूरल बन गया, तो ये भी काउंटेबल हैं, ठीक है। अब जैसे हम बात करें कि टेबल, तो टेबल भी 1 से 2 हो सकते हैं, टेबल्स हो सकते हैं, तो टेबल भी क्या है? काउंटेबल नाउन है। सो इन सब बातों से ये तो प्रूव हो गया कि जो ए और एन है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में ही आता है। जैसे हम अ बॉय लिख दें, अ गर्ल लिख दें, लेकिन अब ऐसे मत कर देना अ बॉयज़, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, अ गर्ल्स तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको ये बोला है कि जिस भी चीज़ का प्लूरल बन सके वो काउंटेबल नाउन होता है। ये नहीं बोला कि प्लूरल चीज़ों के साथ आप ए का यूज़ कर सकते हो। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बुक्स में बड़े बड़े शब्दों में लिखा होता है सम इम्पॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन, और इतनी बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स दी हुई होती हैं। अब हम इसको लर्न कैसे करें? तो इसको लर्न करने का एक शॉर्ट वे है, ठीक है। एक सिंपल सी एक स्टोरी से आप इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए मैं आपको वो स्टोरी सुना देती हूँ, ध्यान से सुनना। ये ट्रिक है, मैंने भी ऐसे ही याद किया था। एक लंबे बालों वाला आदमी, ठीक है, बड़ा बदतमीज सा पैसे की वेस्टेज करता था। क्या करके? शराब को पी करके, ठीक है, वाइन पी करके म्यूजिक क्लब में जाता था और क्रॉकरी को ब्रेक करता था। एक बार फिर से देख लो। एक लंबे बालों वाला व्यक्ति बड़ा बदतमीज सा पैसे की वेस्टेज करता था, वाइन को पी करके म्यूजिक क्लब में जाता था और क्रॉकरी को ब्रेकेज करता था। यहाँ तक का एक नाटक खत्म। अब दूसरा नाटक स्टार्ट हो गया, ठीक है। एक बार उसने क्या किया, अपना मतलब जहाँ वो रहता था वहाँ से कहीं दूर चला गया, ठीक है।
रहते रहते कहीं दूर चला गया। उसने अपना बैगेज और अपना लगेज दोनों एक जगह पर रख दिया। ठीक है, वहाँ पर उसको एक आदमी मिला। उसने उसको एडवाइस की कि भाई ऐसे तेरी लाइफ नहीं कटेगी, ठीक है, थोड़ा अपने अपने ऊपर ध्यान दे। चल मैं तुझे नॉलेज देता हूँ बिजनेस के बारे में, और तू भी क्या याद रखेगा, तेरे को परमिशन भी दे देता हूँ अपने साथ काम करने की। ठीक है, रहते रहते क्या हुआ, उसने अपना सामान उठाया। ठीक है, रहते रहते वो कहीं और चला गया और अपना जो बैगेज है, लगेज है, वो उसने क्या किया, एक जगह रख दिया। वहाँ पर उसको एक आदमी मिला। उसने उसको एडवाइस किया कि भाई ऐसे तेरी लाइफ कटने वाली नहीं है, कुछ अच्छे ढंग के काम कर। ठीक है, अगर तेरे पास नॉलेज नहीं है तो मैं तेरे को नॉलेज देता हूँ बिजनेस की, और तू भी क्या याद रखेगा, परमिशन भी दे देता हूँ अपने साथ काम करने की। ठीक है, अब ये 2 टॉपिक खत्म हो गए हैं, मतलब 2 स्टोरीज खत्म हो गई हैं। अब ये 3rd स्टोरी नई स्टार्ट हो रही है इसी के बारे में। 3rd स्टोरी है कि एक दिन क्या होता है, न्यूज़ आती है कि वो लड़का जो लंबे बालों वाला था, बदतमीज सा, वो प्रोग्रेस कर रहा है। कैसे, उसने स्टेशनरी की और इक्विपमेंट की शॉप खोल ली, और जो शॉप है वो इतनी मस्त चली उसकी कि उसने अपने घर में सीनरीज भी लगवा ली, फर्नीचर भी करा लिया, और जो लंबे लंबे बाल रखता था अब वो ज्वेलरी पहनता है। ठीक है, और म्यूजिक क्लब जाने की बजाय वो जाता है पोइट्री लिखने। तो आई होप कि ये जो मैंने आपको अनकाउंटेबल नाउन की शॉर्ट स्टोरी सुनाई है, ये आपको अच्छे से लर्न हो गई होगी, और अगर नहीं हुई तो 1-2 बार और देखना, अच्छे से समझना, आपको लर्न हो जाएगी। इसके आगे का जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।